whichever you get in addition, that is perfect, isn't it? तो जिन्हें होते आप लोग सब जो है internship कर रहे हो, so also we have our existing students with us. So today we are providing an opportunity where we have our speaker, Mr. Shyam Sundar Singh sir. He is into this particular profession for the last 13 to 14 years. Wherein जो है बच्चों को जो है क्या requirements होते हैं या क्या आज के डेट के जो मेन टॉपिक्स रहते हैं या क्रिटिकल टॉपिक्स रहते हैं उसके ऊपर जो है he provides the various pros and cons. बेसिकली एक मोटिवेशन सेशन, क्योंकि आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि बच्चे 24 घंटे क्या करें, मम्मा से डांट पड़ती तो भी मोबाइल, पढ़ाई करना है तो मोबाइल, कुछ चीज़ चेक करनी है तो मोबाइल. सो वी कैन नॉट think anything before apart from the mobile, right? So today sir will be presenting to you the topics on that. Yes, how can you use social media, how can you use mobile to build your career rather than making it a curse and having certain health issues also. Yes, health issues are also arising. So we have, let's have a clap for him so that and I'm sure you all will enjoy it. Thank you so much, ma'am. First of all, a lot of thanks to Sunita ma'am, to Pasha ma'am, and all of you, because especially ये सेशन जो है इसके हीरो एंड हीरोइन आप लोग हो. फाइन, वी आर द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बट यू आर द एक्टर्स. फैंटास्टिक. और आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है. दैट विल बी द लर्निंग पॉइंट एंड टर्निंग पॉइंट, बोथ थिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू. कि आज हम बात करेंगे यूथ के उस टॉपिक के बारे में जो आज बहुत बड़ा बर्निंग टॉपिक्स है. फाइन, सेशन मेरा पूरा हिंदी में रहेगा ताकि हम हमको समझ पाएँ. कभी कभी इंग्लिश भी आएगा, और इफ समबडी नीड्स देन আমি বাংলাতেও বলতে পারি, কোনো অসুবিধা নেই. फैंटास्टिक. सो यू विल गेट ऑल द 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, बट बेसिकली हिंदी रहेगा ताकि आप लोग उसको हिंदी. फाइन, विल स्टार्ट गाइस. सबसे पहले एक शानदार और जानदार ताली कुत्ते बजाइए. लॉट ऑफ थैंक्स. जैसा कि मैं आते में देख रहा था कि यहाँ पर हमारी मैक्सिमम जो है ओनली गर्ल्स इन दी मार्निंग में, मतलब बॉयज़ को है कि मैंने पूछा कि ओनली गर्ल्स. जैसे हम लोग एक ही स्कूल के हैं, एक ही कॉलेज के हैं. फाइन, सेमेस्टर 4, राइट. तो बट फॉर्चुनेटली जो बालक है बढ़िया, कम से कम कुछ डिफरेंट होने लगा. आई थिंक यू आर फ्रॉम स्कूल्स. फाइन, लगभग ये सेशन जो है हमारा चलेगा नियर अबाउट 1 आवर तक. उससे पहले मैं कुछ अपने बारे में थोड़ा बताऊं, क्योंकि जब हम मिलते हैं तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनते हुए प्रो फॉर दैट. वे कहते हैं कि मिले सूर्य मेरा तुम्हारा तो सूर्य बने हमारा. फाइन, ट्यूनिंग अपनी मिलनी चाहिए. और इसके लिए मैं फिर से कहूँ, मेरे पर माय नेम इज श्याम सुंदर सिंह. मेरा नाम श्याम सुंदर सिंह, और लास्ट मोर देन 12 ईयर से मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूँ. इसकी अपनी अलग कहानी है. दैट विल मोटिवेट मी, बट आई विल पुट द बंडल एट लास्ट. जब पिटारा मैं अंतिम में खोलूँगा. और फॉर्चुनेटली इन विगत 12 सालों में मेरा मैक्सिमम पाला पड़ा है यूथों से. इन कॉलेजेस, इन स्कूल्स, इन लॉट ऑफ सेमिनार्स. तो यूथ को भी जानने का बहुत बड़ा मौका मिला. और ये मेरा सौभाग्य है कि आज उस कंट्री में जहाँ पर 68% यूथ है, द मोस्ट हाईएस्ट नंबर इन द वर्ल्ड यूथ हमारी कंट्री में है, और उनके बीच मुझे काम करने का मौका मिला है. यूथ वो पावर होता है जो किसी कंट्री को बहुत हाई तक ले सकता है यदि वो पॉजिटिवली यूज हो तो. बट यदि उसका स्ट्रीम नेगेटिव हो गया तो बर्बाद होने में टाइम नहीं. फाइन, यू आर द पीपुल जो कल को इस इंडिया को बिल्ड करोगे, कल को खुद को बिल्ड करोगे, सोसाइटी को, घर के एवरीबडी को बिल्ड करने की जिम्मेदारी आपका. लेकिन उससे पहले आपका बिल्ड होना जरूरी है. फाइन, और सबसे पहले विगत लगभग 1.5 years में मैं कैसा प्रोग्राम किया यूथ के लिए, वहाँ पर एक सबसे बड़ा चैलेंज मेरे को मिला, जो उनका मैक्सिमम जो सेशन के बाद जो मेरा कुछ क्वेश्चन हुआ
जो मैक्सिमम प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। इट्स वेरी सैड फॉर द लास्ट 3 ईयर्स से सबसे जो बड़ी जो इशू आ रही है वो बहुत डिप्रेशन के यूथ में, दे आर मेंटली वेरी डिप्रेस्ड, इतना प्रेशर वो फील कर रहे हैं। और इस वजह से आज हमारे कई सारे जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ के बच्चे कुछ गलत स्टेप्स ले रहे हैं वेरी वेल, इससे मुझे बहुत हर्ट किया कि हमारे जो ट्रेन यूथ है दे आर मिसगाइडिंग और वो नष्ट हो रहे हैं। इट्स वेरी सैड। कुछ तो गैप है। आप लोग एकेडमिक्स में ऑलरेडी हो, बट दे आर सुपर एकेडमिक्स, IIT, NEET, कोटा, यू नो एवरीथिंग, वहाँ के बच्चे कुछ गलत ले रहे हैं, दैट इज मीन्स कुछ तो गैप है। वो गैप हमारे एकेडमिक्स फुलफिल करनी पड़ेगी। मे बी यू आर द जेवियर्स, मे बी यू आर इन द टॉप कॉलेज ऑफ इंडिया, बट वहाँ भी वो पढ़ाया जाता नहीं है जिसकी जरूरत उनसे बच्चों को है। जब घटना से बहुत सारी बढ़ी तो IIT में सेशन स्टार्ट हुआ काउंसलिंग के लिए वीकली, तो कुछ उन लोगों को रोका जाए, बट अभी भी बहुत कुछ गैप्स है। वो कॉज क्या है? आज मे बी यू आर द टॉपर ऑफ योर कॉलेज, बट एक छोटा सा छेद जो है, एक छोटा सा लूप होल जो है आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है इफ यू आर नॉट मेंटली फिट। चाणक्य का नाम सुने आपको? प्लीज एज हैंड्स हु नोस द नेम ऑफ चाणक्य? एक बार हाथ खड़ा करें, खुल के दो। चाणक्य के बारे में कुछ सुने हैं? आप सुने हो? आपकी आदत सुने हो? कोई बात नहीं, नो इट्स नॉट इशू, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाणक्य ये बता दें, कोई बात नहीं, 2-3 डेज ओके। चाणक्य वो थे कि जो प्राचीन भारत के बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे, जो आज के डेट में हमारे अमित शाह जी हैं और टेलिंग मीन्स वॉज अ वाइज पर्सन। चंद्रगुप्त के मंत्री थे। उनका कहना था कि बिना हिम्मत के विद्या उस मोम की तरह है जो थोड़ी सी गर्मी पाके पिघल जाती है। एग्जैक्टली आज वही प्रेशर में हुआ। आज यूथ प्रेशर को हैंडल कर नहीं पा रहा है। दे आर वेल टैलेंटेड, अच्छे स्कोर आ रहे हैं, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बट दे आर नॉट मेंटली स्ट्रॉन्ग, प्रेशर को झेल नहीं पा रहे। कोई कुछ कह दिया, कोई कुछ सुन लिया, तुरंत तो ब्रेक हो जाते हैं। एक तरफ तो दे आर स्कोरिंग वेरी हाई, बट एक तरफ वो अंदर से वीक है। यदि वीक नहीं होते वो, तो आज ये सारी घटनाएं नहीं होती। अभी हालांकि वेरी सैड इवेंट है, बट ट्रूथ तो ट्रूथ है, उसको आपको फेस करना पड़ेगा। बिकॉज आज एक बिल्ली होती है, आप जानते हो, एक कबूतर होता है। जब कबूतर के घोंसले में बिल्ली जाती है ना, कबूतर दूर से बिल्ली को देखता है और अपना आंख पर से बंद कर देता है। क्यों? बिल्ली को लगता है और कबूतर को लगता है ये कि यदि मैं अपना आंख बंद कर लूंगा तो बिल्ली मुझे देख नहीं पाएगी, क्योंकि जैसे ही कबूतर आंख बंद करता है अंधेरा हो जाता है। उसको लगता है कि भैया अंधेरा हो गया है और बिल्ली मुझे देख नहीं पा रही है, बट बिल्ली को और आसान होता है उसको फट से पकड़ने में। मीन्स कि यदि प्रॉब्लम को आप समझोगे नहीं, प्रॉब्लम से आप अंधे बन जाओगे, तो क्या प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा? इट्स विल नेवर, और बढ़ेगा चीजें। सच्चाई को फेस करो, बिकॉज यू विल फेस टुमारो। अभी आपको जो एज है, अभी आपकी दुनिया प्रैक्टिकली स्टार्ट नहीं है, अभी ओनली आप एकेडमिक्स में हो। जब रियल लाइफ में फेस करोगे, आप तो बहुत सारे चैलेंजेस आपके लाइफ में आएंगे, और उसके लिए आपका फिजिकली तो है ही, मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट विल बी कोलैप्स्ड। आपके सब एजुकेशन हरा रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। और जो मेरा फोर्ट रहता है, जो मेरा मिशन है आप सबों के लिए, कि उस पावर को आप अंडरस्टैंड करें, मेंटली इतने फिट आप बन जाएं कि कुछ भी ताकत आप लड़ सके, एंड यू कैन अचीव द टॉप मोस्ट ऑफ योर लाइफ फॉर व्हाट यू हैव मेड। गॉट इट? फैंटास्टिक। तो एक बार फिर से अपने लिए फुल एनर्जी के साथ में ताली बजा दें, जितना बन सकता। ताली क्यों बजाते हैं हम लोग? इट एक साइंस बहुत। ताली क्या होता है ना, जब भी हमारी एक सोलर डी होता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो न्यूट्रिशनल काउंसलर, आई ऑल्सो स्टडीड द हेल्थ। जब भी आप लोग क्लैपिंग करते हो, ये सेल्स आपस में एक्टिव होते हैं और इसको रिचार्ज करते हैं। ठीक है, ताली बजाने से आपको नींद आएगा, मतलब क्या कि सीधे स्तर पर इसके यहाँ सोलर डी है। फैंटास्टिक। सोशल मीडिया, आज जमाना एआई का, सोशल मीडिया का है।
হিন্দি এনিবডি ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, কোনো দিক্কত নেই না, কারো কোনো প্রবলেম নেই তো? যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে একদম খুলে বলতে স্যার এখানে আমি বুঝতে পারছি না, প্লিজ একটু বাংলায় মানে বাংলায় বলতে বসবে। ফাইন, ইফ এনিবডি হ্যাজ দ্য প্রবলেমস ইন বোথ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, হিন্দি and English, he can speak in English also, no problems. If any Hindi has the problems in three languages, can tell me in Bhojpuri also, can tell Bhojpuri, no problems here. Can tell me in Maithili, I am frank in 6 languages. Anyway, सोशल मीडिया जो है बॉस, ये आज का सबसे बड़ा एक बर्निंग चीज है। आई थिंक इसके बारे में आप सब लोग जानते हो। इसके फॉर्म्स कई सारे हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, और क्या क्या है? Anybody? और क्या है? पूछा और क्या? तो वो तो बोल दिया ऑलरेडी। एक्सेप्ट दिस, यूट्यूब है सबसे बेस्ट। सबसे ज्यादा मैं एक अभी गेम खेलूंगा, यूट्यूब के बारे में सबसे ज्यादा फेवरिंग कितने लोग करते? प्लीज रेज योर हैंड्स। यूट्यूब कौन लाइक करता है? यूट्यूब ऐसे नहीं इडियट कितने के पानी थोड़ा लोग हाँ, या ऐसे या फुल के तो तोड़ दे ऑलरेडी। ऐसे क्या होता है ये? एक हैंडल बोलो। यूट्यूब सबसे फेवरेट टॉपिक्स है। फाइन, वीडियो शूट करना, शॉर्ट्स बनाने के लिए। एक क्या होता है? दैट इज व्हाट स्कोरिंग। दैट इज आल्सो फेवरेट। दर मारते जा रहे हैं, कुछ कंट्री नहीं है। सबसे ज्यादा डाटा कंजप्शन जानते हो किस कंट्री में होता है? इंडिया में। तुम्हारा नाम क्या हो गया? तन्मय। तन्मय का मतलब क्या होता है? तन का मन। तुम्हारा नाम क्या है? फैंटास्टिक। तन्मय मतलब होता है तल्लीन होना, लगन से होना, तन्मय हो जाना। फाइन, मनमोहन, मन को मोहने वाला। फैंटास्टिक। सबसे ज्यादा डाटा कंजम्पशन इंडिया में होता है। अभी आज तुम कहीं भी चले जाओ, मे बी इन द बस, मे बी कहीं पर भी लोग कहीं दिखने रहे हैं, कम से 10 में से 8 तो होता ही है। फैंटास्टिक। और तुम्हारे के पास में है, रास्ते का भिखारी क्यों ना हो, हर एक के पास फोन है भाई। इवन दैट पर्सन इज ऑल्सो कंज्यूमिंग द डाटा। लगभग आप तो सुनकर हैरान हो जाओगे, तो ऑन एवरेज एवरी डे एक यूथ जो है नियर अबाउट 7 घंटा स्पेंड्स ऑन फोन इन इंडिया। आप लोग कहाँ जा रहे पता है आप लोगों को? 7 hours you are consuming on average। मैंने कहा कि आप कर सकते हो, बट इट इज द एवरेज। आई एम टेलिंग अबाउट 7 घंटे, लगभग लाइफ का 1/4 से ज्यादा पार्ट आप फोन पर कंज्यूम कर रहे हो। फोन पर आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, उसका रेशियो है कि ये यूजफुल चीज जो है ना, जो काम की चीजें हैं, मात्र 6%। 94% दे आर डूइंग दिस थिंग, जिसके बारे में कुछ उनका निर्णय देना ही नहीं। Am I right? कितने लोग समझ मेरी बात? प्लीज रेज हैंड्स। और लोग एग्री नहीं है? फैंटास्टिक, थैंक यू। তোমার নাম কি? স্নেহা। স্নেহা শাহ। সব থেকে তোমার বেশি কোন মিডিয়া লাগে? ফেসবুক, ইউটিউব, লিঙ্কডইন, ইনস্টাগ্রাম? ওয়াই? কোন কারণ তো হবে? কেন? তোমার নাম কি হবে? সর্বাণী মালিক। তোমার কি ভালো লাগে? ইউটিউব। কেন ভালো লাগে ইউটিউব? ইউটিউবে তোমার চ্যানেল তৈরি করা আছে? नहीं। फैंटास्टिक। यहाँ कौन से ऐसे हैं बंदे या बंदी हैं जिनका चैनल बना हुआ यूट्यूब पर खुद का? प्लीज रेज योर हैंड्स। किसी का बना चैनल बना हुआ है क्या? नोबडी। फैंटास्टिक। किचन में बना हुआ डांस एडवांस आगे ছিল, এখন চ্যানেলের মধ্যে ভিডিও আর তুমি দাও না,
डिसकंटिन्यू होएगा इसमें। तो यू आर लिव द डांस, तुम डांस करेगी शो, डांस इज अ गुड थिंग, व्हाई हैव लेफ्ट दिस, इट्स फैंटास्टिक। डांस का तुम्ही पूर्ण करते भरतनाट्यम और एनीथिंग एल्स वेस्टर्न करते डांस शुड बी कंटिन्यू बोली करते हैं ना, इट्स टू बी फॉर टू बी, इट्स अ गुड थिंग। फाइन, सबसे जो मेरा जो अहम क्वेश्चन है इसके बारे में बताता हूँ कि सोशल मीडिया का जो है इसका दो चीज होता है, या तो ये आपको यूज करे या इसको आप यूज करो। यदि अभी मैं पूछूं ईमानदारी से आपके दिल इसका यूज कौन कर रहा है? सोशल मीडिया का यूज आप कर रहे हो या आपका यूज वो कर रहा है? यदि ऑनेस्टली मैं बात करूं ना तो रियल क्या आप लोग जानते हो। फाइन, मेरा कहना यही है, सोशल मीडिया का अपना नौकर बनाओ, उसका नौकर आप मत बनो, अदरवाइज वो कहाँ ले जाएगा, ये कांट इमेजिन। फाइन, अभी हाल ही में मेरे बैंक के प्रोग्राम का कैटर बैंक में वहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए मेरे अबाउट 30-35 मैक्सिमम प्लस करने सकते हैं। सोशल मीडिया का सही यूज जो है ना वो करने वाले मात्र 2% लोग हैं, ओनली 2%, 98% पीपुल्स वो इससे गलत यूज करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं इसलिए जा रहा हूं, पता नहीं फिर कहां चले जाते हैं। सबसे पहले आज के बाद में गांठ बांधूं कि यदि आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, टुडे इज द टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके बिना हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसीलिए आज का जो भी वर्क है, आज एवरी वर्क जो है 50% ऑनलाइन 50% ऑफलाइन होता है, यानी इसका महत्व आप नकार नहीं सकते हो, आपको लेना पड़ेगा ही। मैंने तो यू विल बी वेरी बैक, आप बहुत पीछे हो जाओगे, आप कुछ करने पड़ेगा, बट उसका तरीका क्या है? एक टाइम मान लो आप सेमेस्टर 4 में आप हो, फैंटास्टिक, आपकी प्रायोरिटी जिस जो भी आपकी स्ट्रीम से, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, ह्यूमैनिटी, एनीबॉडी थिंग्स, आप जान लो कि आपका ये कंटेंट है, मुझे इसके बारे में आज नॉलेज लेना है। पॉइंट यू फॉर डिसाइड ये मेरा कंटेंट है, इसके बारे में मुझे सर्च करना है, टॉपिक्स है, एकदम बी डिसिप्लिन्ड, बी फोकस्ड। सीधे आप जहां सर्च करने जाओ, यूट्यूब हो, जहां पे बोलो, एनी मीडिया, सीधे आप टाइम मान लो कि 30 मिनट्स और मैक्सिमम 40 मिनट्स उस पर मैं सर्च करूंगी, देन मुझे वहां से बाहर निकल आना है। बी वेरी 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 डिसिप्लिन्ड व्हेन यू आर एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया। यदि आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे ना तो वो जिंदगी झंड कर देगा। प्ले वर्ड में बात नहीं बोल रहा, फैंटास्टिक, बी डिसिप्लिन कि मुझे इतने टाइम में जाना है, इस टॉपिक पर काम करना है, मुझे बाहर निकल आना है। और एक टाइम मान दो, किस टाइम में जाओगे आप, हर दिन उसी टाइम में, वो अपना अपना प्रायोरिटी होगा, अपना अपना फीडर के हिसाब से, योर ऑन रूटीन के हिसाब से, बट टाइम मान लो कि इस टाइम में, इसी दिन मैं इसे यूज करेंगे, मुझे इसके लिए यूज करना है। फाइन, टॉपिक जो कंटेंट है मान लो उसी के लिए यूज करना है। मन बोलेगा यार थोड़ा भी कर लेते हैं, कंट्रोल, दैट इज द पॉइंट। वो पॉइंट होगा जब तुम्हें अपने आप को पुल करके, नहीं तुम्हारा मन बराबर टानेगा, यहाँ भी आओ, यहाँ भी आओ, एक माया का जाल होता है, तुमको उसमें मन को बहुत करना पड़ेगा, कंट्रोल करना, नहीं मैं इसके बियॉन्ड मुझे जाना ही नहीं, जाए कुछ भी हो जाए। फैंटास्टिक, तो ये चीज को आप ध्यान दो। जो जो अपनी डायरी लाए हैं उसको प्लीज नोट कर लें आप। अदरवाइज यहाँ सेशन जो 1 घंटे का है, नॉर्मली जो मेरा चार्ज होता है अ सेशन ऑफ 1 आवर 15,000 to 20,000 फॉर 1 आवर से, यहाँ आप लोग जो लगभग फ्री में मिल रहा है, तो बट इट इज़ वेरी कॉस्टली। फॉर पॉइंट जो मेरी बातें हैं, ये मेरा अनुभव कई सालों का ऑलरेडी है, कई मैं स्टडी करता हूँ, तभी मैं आपको सारा बात करके कंटेंट में दे रहा हूँ। इट्स वेरी स्पेसिफिक फॉर योर फ्यूचर। तो फर्स्ट पॉइंट, यदि आप प्रोडक्ट लाए प्रोडक्ट, बट अदरवाइज सिस्टम खत्म होने से उसको आपको नोट कर लें। डिसिप्लिन्ड व्हेन यू आर एंटरिंग द वर्ल्ड सोशल मीडिया, एक टाइम मान लो कि इस टाइम में मैं जाऊंगा या जाऊंगी और इतने टाइम के लिए ही जाऊंगा। फाइन। सेकेंड थिंग,
जब भी मोबाइल फोन का यूज कर रहे हो, फाइन, और आप यूज कर लैपटॉप एनीथिंग का, कंटिन्यू मत करो। फोन चालू किया, 15 मिनट के बाद में थोड़ा आंख को कहीं घुमा लो, लगातार उस पर तो उसका ब्लू रेज जो होता है इस सनपर्स योर रेटिना। फैंटास्टिक। 15 मिनट के बाद में आंख को गैप दो 20-30 सेकंड के लिए। पॉइंट नंबर 2, फाइन। क्या नाम है आपका? जारा। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट क्या था? टू द पॉइंट बोलो। 10-15 सेकंड के लिए। नो 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 नो। पहला पॉइंट खींच लो। वेरी गुड। डिसिप्लिन किसे जोड़ना है? की हो डिसिप्लिन? বসো 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 বসো। আমি কোনটা যে ভাবছি সেটা একটা টাইমের মধ্যে। ফ্যান্টাস্টিক ফ্যান্টাস্टिक। वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट में डिसिप्लिन। कितना ड्यूरेशन तक फोन को यूज करना है चांडक साहब। सेकंड पॉइंट की शुरू ब्रेक। ब्रेक क्यों? लगातार यदि आप फोकस करते हो आंख पर तो ब्लू आइज जो है, ब्लू रेज जो है, भले वो दिन हो या रात हो, रेज ऑलवेज निकलता रहता है। अभी भी निकल रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, रात में समझ में आता है डार्क से, बट इट ऑलवेज आंख को 15 से 20 सेकंड के लिए। फैंटास्टिक। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा दुनिया है। फैंटास्टिक। अब मैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 पर, आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, हर एक में कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। फैंटास्टिक। आज आप लोग जो सारे सेमेस्टर 4 में हो, इसमें से कितने ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटीज वाले पे हाथ क्या करेंगे? नो ह्यूमैनिटीज। फैंटास्टिक। कॉमर्स वाले कितने हैं? प्लीज जो हैंड्स। सारे कॉमर्स वाले ही हैं? कोई साइंस वाले भी हैं क्या? फैंटास्टिक। साइंस के एक हैं। क्यों अलग क्यों हुआ? क्योंकि इंटरेस्ट उसका अलग है। फाइन, इसीलिए स्ट्रीम अलग अलग बनी है। वैसे ही ये तो एकेडमिक से अपनी हो गई, बट एकेडमिक के अलावा कुछ कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होता है हर एक का। हर एक में कुछ कुछ प्लस कुछ क्वालिटीज होती है। दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने के लिए। कोई डांसिंग की है, कोई सिंगिंग का होगा, कुछ अलग करने, कुछ बनाने का, किसी को कुकिंग का चॉइस होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। आप लोग उसको यूज करके यहाँ एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। यू कैन मेड योर ओन ब्रांड। एकेडमिक्स करो आप, बट आज के दौर में कैरियर्स के लिए बहुत सारे रूट खुले हुए हैं। कॉमन चीज है, इन टूडेज वर्ल्ड देयर आर टू मेनी वेज फॉर कैरियर्स। ये कैरियर्स बहुत सारे वेज हैं। फाइन। एट द सेम टाइम्स देयर इज वन थिंग एज डिस्ट्रैक्शन। इसके लिए बहुत सारे वेज हैं। ये दोनों के ऑलवेज फाइट होता रहता है। डिस्ट्रैक्शन एंड कैरियर। डिस्ट्रैक्शन एंड कैरियर। यदि आपने इसको ब्लॉक कर लिया डिस्ट्रैक्शन को, तो यहाँ बहुत सारे रास्ते हैं। आपका चॉइस के सबसे कुछ चूज करो आप। वहां से आपकी ब्रांडिंग तो होगी ही, एक अच्छा पैसा कमा सकते हो आप। आपका जो टाइम कहीं वेस्ट होगा ऑफिस में कुछ फालतू चीजों में, वो टाइम का आप यहाँ पर क्रिएटिवली यूज कर सकती हो। ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं। जब आपका ग्रेजुएशन पूरा होगा, टिल दैट टाइम यू कैन मेक एन अदर एम्पायर। बट होगा कब? जब आप खुद को पहचानोगे कि मेरे अंदर क्वालिटीज क्या है। अच्छा, मेरे में क्वालिटीज क्या है, ये पहचानने का तरीका क्या होगा? एनीबडी कैन टेल? আমার মধ্যে কি আছে আমি কি করে এটা বুঝবো? your good name please? your good name please? তোমার কোনো নাম নেই? নাম বলো। তুমি কি করছো? ঠিক আছে, রাস্তায় কিভাবে খুঁজবো নলেজ নেই, তাই তো? आप सब आ सकते हो? मेरे में प्लस पॉइंट है, मेरे में कुछ ऐसे खास क्वालिटीज क्या है जो अलग से डिफरेंट है।
उसको मैं कैसे पहचानूंगा? अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कि वो कैसे चीज में क्या इंटरेस्ट है, कैसा फोकस कर सकते स्टैंड अप एनी आइडिया? रास्ता बताना कैसे, मेरे में क्या क्वालिटीज है? किस बात पर फोकस जाता है, कॉन्सेंट्रेट है, किस बात से किस बात पर इंटरेस्ट आ रहा है। इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, फाइन। তোমার ইন্টারেস্ট কিসে আছে? পড়াশোনা ছাড়া? ইউ तो डांस समझ गए। वन इसमें इंटरेस्ट है, डांस, प्लेइंग, डांस और प्लेइंग, प्लेइंग। प्लेइंग, प्लेइंग में क्या गेम खेलती हो? बैडमिंटन, माय फेवरेट स्पोर्ट। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, नाइस, बैठो। क्या किसी का ऐसा इंटरेस्ट है जिसको इंटरेस्ट गाने में है, सिंगिंग में? सिंगिंग में, फाइन। कुछ उसके लिए सीखती हो या ऐसे मन से अपना मतलब गा दिया, अच्छा लगता है इसीलिए गाती हो? फैंटास्टिक, नाइस। कभी कभी अपने आप के ऊपर सोचना, ऐसा क्या हो जो मुझे कुछ टानता है, कुछ ऐसे मुझे खींचता है चीज़, शायद वो तुम्हारा कोई कैरियर बने फ्यूचर में। आज के डेट में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले बहुत लिमिटेशंस था। आज के दौर में एवरी ईयर थाउजेंड्स एंड लैक्स ग्रेजुएशंस करने वाले बच्चे निकल रहे हैं, फाइन। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारी बढ़ी है, दैट इज द ट्रू फैक्ट। वहीं पर यदि कुछ ऐसा इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर में आ गया जो हो सकता है तुम्हें एक अलग कैटेगरी में खड़ा कर दे, और उसमें सोशल मीडिया तुम्हारा बहुत हेल्प करेगा। वहाँ पर कुछ ऑलरेडी है, तुम्हारा इंटर डांस में डांसिंग तक से आ जाएगा, सही तो चलो उस पर प्लेइंग चला, हर कुछ का वहाँ पर क्लासेस या सेम ग्रुप्स तुम्हें मिलेंगे तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। यूज दैट, दिस इज माई नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड योर इंटरेस्ट, क्या करना तुम्हें अच्छा लग रहा है, जस्ट सर्च फॉर दैट और देखो कि क्या उसमें मैं कैरियर बना सकती हूँ। वो तुम्हें नाम भी देगा, पैसा भी देगा और ब्रांड भी देगा। दिस इज द यूज ऑफ सोशल मीडिया। ये पहले नहीं था, आज एक दिन में आदमी पूरा फेमस हो जाता है, वन डे में गेम चेंज होता है। बहुत का हुआ है ना, लेकिन होगा कब? जब तुम खुद को खोजोगे, कब? जस्ट सर्च योरसेल्फ कि आज क्या है मुझमें ऐसा जो तुम्हें ही नहीं शायद बहुत लोगों को और को इंस्पायर भी करेगा। फाइन, आप में से हर कोई खास होगा, जो इनमें है वो इनमें, जो इसमें हर कोई खास है, बट प्रॉब्लम क्या है? अपना को पहचानने नहीं हुआ, कभी आपने खुद के लिए टाइम दिया ही नहीं है। जस्ट सर्च फॉर योरसेल्फ। फाइन, नेक्स्ट। एक सबसे बड़ी बात जो और आज यूथ में आ रही है वो हो रहा है क्या? आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम। स्पेशली जो गर्ल्स हैं, मैंने उनमें चीज फील किया। क्यों? क्या मैं सही बोल रहा हूं? ये मुझसे नहीं होगा, मुझे होगा तुमसे सीखिए। ब्रेक योर बैरियर। आज ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पर आज लड़कियां या महिलाएं नहीं हैं। नो एनी फील्ड, आज सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। किसी को उठाओ, कभी भी अपने आप को कम मत आओ। द वर्ल्ड इज मेड फॉर यू। स्टेप बढ़ाओ, सब कुछ ऑलरेडी है। कभी भी किसी और से अपना कंपेयर मत करो। दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग्स। मेरा फ्रेंड यहाँ से बढ़ गया, अब मेरा क्या होगा? वो इतना अर्निंग कर रहा है, मैं इतना कम कर रहा हूँ, मेरा क्या होगा? लोग मुझे क्या बोलेंगे? अरे यार उसका तो क्लियर नहीं हुआ, अब क्या होगा? ये अब क्या होगा, अब क्या होगा, पता नहीं कितने को खत्म कर दिया। जो चीज़ मैं आज सेव कर रहा हूँ यहाँ पर ना, वो सेव में कहीं नहीं होगा।
नोबडी हैज द टाइम टू सब। और यही चीजें जो डुबा देती हैं लोगों को। टाइम ही नहीं है पेरेंट्स के पास में, के बच्चों के पास में जाने के प्रॉब्लम अंदर में क्या चल रहा है। सिंगल मूवी 3 इडियट्स, कितने लोगों ने देखा 3 इडियट्स? प्लीज रेज योर हैंड्स। इस मूवी से आपने क्या सीखा? यू जो भी आपका मन में, यस ये मुझे अच्छा लगा, उसमें क्या अच्छा लगा? बट डाउट योरसेल्फ। ये तुम्हें कौन सिखाया, कौन से कैरेक्टर ने? याद नहीं है। सबसे जो बड़ी स्कूल एजुकेशन थी जो पर्सनली मुझे अफेक्ट किया, कभी कंपेरिजन मत करो। तुम अलग हो यार, कोई अलग ब्रांड है, तुम्हारे तरह दुनिया में है ही नहीं। यू आर यूनिक। तुम्हारे जैसे किसी की आंखें नहीं है, नॉट रेटिना द सेम, नॉट फिंगर्स द सेम। एग्जैक्टली तुम्हारी तरह की दुनिया में है ही नहीं है। देन व्हाई कंपेयर? जब वो यूनिक करके भेजा है, तुम कंपेयर कर रही हो तो उसका तो अपमान कर रहे हो। यू आर द यूनिक। अपनी पहचान खुद बनाओ, वो बनाओ कि तुम्हें खुद पर प्राउड हो, यस आई एम दैट। इसी तरह बिलीव करो अपने आप में, नेवर डाउट योरसेल्फ। दिस इज द मोस्ट थिंग। लोग तुम पर डाउट करें ठीक है, लेकिन जिस दिन तुमने खुद पर डाउट कर लिया ना, उस दिन तुम्हारा खाने खत्म हो जाएगा। यही मत करना ऐसा। जब भी लाइफ में टफ टाइम आए ना, याद करना उन सभी को जो टफ टाइम से जीते। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमेशा उससे बुक तो करो जहाँ पर डिफरेंट टाइप की ट्रूथ स्टोरीज हैं, जो सारे लोग टफ टाइम से गुजरे हैं और आगे बढ़े। दैट विल मेक यू कॉन्फिडेंट। सक्सेस की राह जो होती है वो असफलताओं के बाद ही मिलती है। आज तक कभी ऐसा लाइफ में हुआ ही नहीं किसी के पास में भी। किसी ने आज तक बिना कठिनाइयों के उत्तम जीवन का निर्माण किया। इट्स नेवर हैपेंड। इट्स अ हिस्ट्री। लव चैलेंजेस। माय नेक्स्ट पॉइंट, चैलेंज से प्यार करो। यदि लाइफ में आगे बढ़ना हो, चैलेंज, नेवर से प्रॉब्लम्स। जब भी कोई लाइफ में कुछ ऑलरेडी आए ना, डोंट यूज द वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम्स लाइफ में? नो, लाइफ में चैलेंज है, प्रॉब्लम्स नहीं। इसको प्रॉब्लम वर्ड ही यूज मत करो। जो वर्ड हम यूज करेंगे दैट विल अफेक्ट आवर ब्रेन। इट्स साइकोलॉजी। तुम क्या वर्ड यूज करेंगे? एक ही घटना ऑलरेडी है, एक घटना के प्रति हर एक का रिएक्शन अलग अलग होता है। जो तुमने घटना के बारे में बोल दिया ना, एक जगह तुम्हारा एक्टिविटी पे वैसा हो जाएगा। ये होगा। दिस इज द साइंस। ताजमहल पहले कहां बना था? ताजमहल नाम सुनी हो? ताजमहल কোথায় আছে? आगरा আছে। ताजमहल पहले कहां बना था? कंडक आगरा बना था। मैडम जी, पहले ताजमहल कहां बना था? सब उस एग्री हैं? नो। कौन बोला? मैं बोला पहले ताजमहल कहां बना था? एक लकी स्टूडेंट। ताजमहल पहले बना न आगरा में न कहीं और, वो पहले बना शाहजहां के दिमाग में कि यार एक चीज ऐसा बनाना है। पहले यहां बना, फिर उतरा कागज पर, फिर उतरा आगरा में। सोचोगे नहीं तो पहुंचोगे नहीं। प्रॉब्लम ये कि हम सोचते ही नहीं है। कभी भी यदि भूल से मेरा नंबर तुम्हें मिल जाए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मैं मेरे व्हाट्सएप में मेरा टैगलाइन में लिखा हुआ है, सोचोगे नहीं तो पहुंचोगे नहीं। सोचो तो सही कि मुझे ये पढ़ना है, हिम्मत ही करने पाते हम लोग बड़ा सोचने में। क्यों? इसका कारण है हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा माहौल है, इसमें कई सालों से रहते आए हैं ना, वो हमें
उसके बियॉन्ड तो उसमें देता ही नहीं है कि ऐसा नहीं पॉसिबल है। मैं हर बात जो तुमसे करूँगा शेयर वो बात मतलब प्रैक्टिकली शेयर करूँगा, नॉट इन थ्योरी। आई डोंट बिलीव इन थ्योरी और बुकिश नॉलेज, प्रैक्टिकल में बिलीव करता हूँ मैं। जो होता है वही शेयर करूँगा, तो तुम्हें लाइफ में फेस करना पड़ेगा। सोचो आउट ऑफ द बॉक्स हर कुछ में, लेकिन उसमें हिम्मत चाहिए। जब भी तुमको और थॉट पड़ेगा ना, लगे यार ये सब डर होगा, नहीं ये ठीक है यार, ये तो कंफर्ट जोन करना हमें आदत हो गई है ना। जो सब कर रहे हैं वही ठीक है, क्यों अलग करें? वो बोलेंगे यार तुम क्या कर रही हो, पागल हो गया, गुड। हिम्मत चाहिए उसके लिए, राइट? मैं सच बोल रहा हूँ, बट जो हिम्मत करता है ना वही कुछ अलग कर पाता है, तो वही रहेगा। 95% पीपल इस वर्ल्ड में है जो कॉमन है, 5% में है जो सुपर रिच है। क्यों? आज इलॉन मस्क क्या पीएचडी का बंदा है, हमारा ने स्टडी किया हो? नहीं, सेल्फ स्टडी। आज क्या है सब जानते हैं। किसी का भी तुम वहां पे देख लो, वो लोग आउट ऑफ द बॉक्स थॉट की। मेरी बाउंड्री इतनी ही है, कभी मतलब अपना बाउंड्री कि बस मैं बैचलर हूं, मैं ये कर सकती हूँ। व्हाई? कौन को खुला अपना? एक बैचलर बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है, और एक टॉप एमबीए भी कुछ कर सकता है। यदि पास में वो चीज नहीं हुई फाइन, तो अपना पावर को पहचानो। जो सारे पॉइंट्स मैंने कवर अप किए हैं उसको से ध्यान रखिए। वो सारे पॉइंट्स नहीं है, दे आर प्रैक्टिकल थिंग इन योर लाइफ। यदि किसी मेरा ओवर हुआ, यार क्या सही दिमाग को उठा ले, कुछ नहीं मिलेगा। मैं किसी चीज को ज्ञान नहीं देता हूँ, मैंने ज्ञान पसंद ही नहीं है। जो प्रैक्टिकल है, जो तुम्हारे काम की है प्रैक्टिकल, दैट्स आई शेयर, और उसको तुमने थोड़ा भी फॉलो कर लिया ना, यू कैन डू द चेंज इन द मैजिक इन योर लाइफ। फाइन। आज इस बंदे को करिए, आप देख रही हो, आई एम प्लेइंग माय माइस्ट्रो फॉर यू। चेंज होता कैसे है? आज मैं लाइव एग्जांपल इस चीज का हूं कि एक थॉट क्या कर सकता है आदमी के लाइफ में। Do you want to know my story? Please raise your hand for a second, please. देखो, मैं वो बंदा हूँ, जब मैं स्कूल लाइफ में था, मैं कभी नहीं, क्लास 10 तक मैं इतना इंट्रोवर्ट था कि सीधे घर से पढ़ाई, मतलब स्कूल से घर, और कोई नहीं। मेरे क्लास में गिन करके मेरे पास 3-4 फ्रेंड्स होंगे। मैं पढ़ने में बहुत तेज था, नो डाउट, ऑलवेज फर्स्ट सेकंड आया, बट इसके अलावा सब कुछ में पूरा जीरो। नो एनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। किसी से कुछ बात करता हूँ, मैंने भद्रो सुशील वालों अगर बोले लगता है ना, क्लास 10 तक एकदम वही रहा मैं, पूरा इंट्रोवर्ट, एकदम दबू लड़का। इतना सारे प्रोग्राम्स होते हैं स्कूल वगैरह में, कल्चर प्रोग्राम में, कभी किसी पार्टिसिपेट किया है, मुझे उतना करने की हिम्मत था नहीं कि आई कैन गो टू द स्टेज ऑल्सो। और ये बात आपने मैं एकदम फैक्ट शेयर कर रहा हूँ, एकदम ट्रूली फैक्ट। अब देखो आदमी के जीवन बदलता कैसे है। क्लास 10 में मेरे टाइम में सेटअप टेस्ट जानती हो जो भेजते हैं बोर्ड से पहले, उसको बोलते वैसे प्री बोर्ड भी बोलते हैं। तो सेंटर टेस्ट हुआ, सेटअप में मेरा नंबर बहुत अच्छा आया था स्कूल में। तो क्या हुआ कि जब फेयरवेल पार्टी जो होती है, विदाई समारोह जो होता है, तो उस समय एक पार्टी रखी जाती है। तो फेयरवेल पार्टी हुई, तो हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे वो बोले कि भैया जो अच्छा नंबर लाया है उसको आकर के कुछ इस तरह से बोलना है। अब जब उन्होंने मेरा नाम लिया, मेरे को 120 डिग्री बुखार आ गया। मतलब यू कैन इमेजिन, कभी वो लड़का जो कभी कुछ जिंदगी में कभी कुछ इस टाइम पर गया ही नहीं, उसके ऊपर आप तुम बोलो तो मतलब उसके लिए क्या हालत हो सकती है। मैं इतना डर गया था कि मतलब यू कांट इमेजिन कि मैं इतना घबरा गया ना कि ये मेरे सामने क्या गया, मतलब आने को पहाड़ टूट पड़ा हुआ।
एकदम पूरा कांपने लगा था। मुश्किल से स्टेज की दूरी हो गई, समझ लो वहां से मैक्सिमम 30 सेकंड का। वो 30 सेकंड जाने में भाई मेरे कम से कम 5 मिनट टाइम लग गया। मैं उसे तो मेरी सेव कर रहा हूँ, कांपते पैरों से मैं वहां पहुंचा। मैं वहां पहुंच तो गया, लेकिन मैं क्या बोला मुझे आज तक याद नहीं है। मैं बोला, मैं पूरा भागा वहां से, एकदम पूरा, मतलब मैं क्या बोला, मैं कैसे किया मुझे आज तक याद है, बट मैं क्या बोला मुझे आज तक याद ही नहीं। इतना डरा हुआ था वो दौड़। जब मैं बैठा ना करके मतलब कम से कम 10 मिनट ये लगा मुझे अपने को शुरू होने में, क्योंकि मेरा मार्क्स अच्छा आया था। तो आई एडमिटेड इन जयपुर कॉलेज, नॉर्थ में है कॉमर्स। देखो वहाँ पर चीज़ चेंज कैसा होता है। जयपुरिया कॉलेज में क्या हुआ कि ऑलरेडी पढ़ाई के दरमियान एक वोकेशनल कोर्स के लिए मैंने एक इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। वहाँ पर एक साल में कॉन्टेस्ट, मतलब लोगों को घूमने ले आते हैं ना पिकनिक करने के लिए, अपना पिकनिक वहाँ पर हुआ। वहाँ पर एक कॉन्टेस्ट हुआ। क्या कॉन्टेस्ट हुआ? मिमिक्री कॉन्टेस्ट। देखो बॉट का प्लानिंग कैसे काम करता है। मिमिक्री कॉन्टेस्ट में जो मेरे ब्रांच थे उसका डिफरेंट सब था पूरा ब्रांच का। मेरे जो ब्रांच से जो लड़का पार्टिसिपेट करता वो उस दिन वहाँ पर पहुँचा ही नहीं उस कॉन्टेस्ट में या उस पार्टी में कर लो। अब बोला कि भैया इस ब्रांच से कौन पार्टिसिपेट करेगा। पता नहीं क्यों अचानक फट से मेरा नेम हैंड हो गया। सर आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, बट इट्स कंप्लीटली गॉड प्लानिंग का चांस है। मैं हाथ खड़ा किया, मैं हाथ खड़ा क्यों किया बट इट हैपेंड, इट हठात हो गया आओ। लेकिन क्या हुआ था ना, मेरे को प्लस पॉइंट था। मैं अकेले में मैं कुछ मिमिक्री करता था अपने शौक से, अपना अकेले रूम में कोई नहीं है। तो उस दिन पता नहीं कि मेरे ने कहाँ से पावर उस दिन आ गया कंडक्ट। मैं उस दिन इसलिए पलट गया। जाने के बाद में मैंने वहाँ से राजकुमार की मिमिक्री की और एक पटेशन थे लालू प्रसाद, नाम सुने लोग, मैंने उनका भी मिमिक्री किया। करके मैं आया, ये भाई कर कैसे गया, ये मेरे लिए आश्चर्य की बात थी। ये सारा कनेक्ट फ्लो में हो रहा है बिना कोई मतलब प्लानिंग के। कोई चीज चेंज कैसे होता है। खैर में कर तो दिया, ये बड़ी बात नहीं है। अब एट द एंड ऑफ द डे अब अनाउंसमेंट होने के लिए सारे जो कॉन्टेस्ट हुए उसमें कौन क्या प्राइज जीता। जब शाम हुई तो अपना सारा प्राइज आया गया स्टेज पर, किस कैटेगरी में कौन प्राइज कौन जीता उसका अनाउंसमेंट हो रहा है। जब मिमिक्री कॉन्टेस्ट की बारी आई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें अनाउंसमेंट हो रहा है। क्या अनाउंसमेंट हो रहा है? द फर्स्ट प्राइज ऑफ मिमिक्री कॉन्टेस्ट गोज टू, क्या बोला मैं? द फर्स्ट प्राइज ऑफ मिमिक्री कॉन्टेस्ट गोज टू। उसके बाद में एक नाम मुझे सुना पड़ा। वो नाम जब मैं सुना मुझे लगा मैं गलत सुन। तो नाम बोल रहा है श्याम सुंदर सिंह। क्या बोल रहा है? नाम तेरा नाम तो बोल रहा है, कुछ सुना ही नहीं। मैं उठा ही नहीं, बिकॉज हाउ कैन पॉसिबल। जो कभी आदमी कुछ कहा ही नहीं स्टेज से, वो कैसे टफ थिंग्स विद एक्टिंग विद यू नो द पॉसिबल नहीं मेरी। फिर नॉट फोन, प्लीज कम ऑन द स्टेज। द फर्स्ट प्राइज गोज टू मिस्टर श्याम सुंदर सिंह। मैं बैठा हूं, मैं चेयर से ये मैं फिर कांप रहा हूं, लेकिन उस कांपने में आवाज में जो मेरा स्कूल का जो कांपना था दोनों में अंतर था। उस दिन मैं कांप रहा था डर के मारे, आज मैं कांप रहा हूँ खुशी के मारे। आज सिवरेन यार आई कैन डू दिस, मैं कर पाया। मैं कांपते हुए से दारा मतलब मैं वो कांपना खुशी से ऑलरेडी मैं एकदम खुशी से कांप रहा हूँ। अरे प्रेसिडेंट बिलम वन ऑफ द स्टेज आप उस समय तो विंड चैंक्स पर उस समय जो कुकिंग बजता है उसमें बहुत फेवरेट नंबर था विंड चैंक्स। उस की बात कर रहा हूँ, मतलब बात कर रहा हूँ। विंड चैंक्स फर्स्ट प्राइज था, उसने बहुत खुश किया करता था। वो विंड चैंक्स मुझे दिया गया फर्स्ट प्राइज को। मैं इसको ले रहा हूँ, मेरे आंख से आंसू आ रहे हैं, खुशी का आंसू आ रहे हैं। मैं बोल सकता हूँ
आज तक स्कूल लाइफ में 10 साल 12 साल मैं कुछ बिना बोले हुए रहा। एक क्या मुझमें क्वालिटी थी, जब मैं स्टेज से नीचे आया ना, बहुत सारे फ्रेंड कहते यार तू तो इतना अच्छा बोला यार, बता तू कहाँ सीखता है? मैंने कुछ सीखा ही नहीं यार, कुछ सीखा ही नहीं। बट ऑन दैट डे मैंने अपना अपने कमिटमेंट लिया अंदर से कि यदि ये सारा प्लानिंग गॉड प्लानिंग है, यदि आज मुझे गॉड ने रियलाइज करवाया कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ, तो वन डे आई विल बी अ नेशनल स्पीकर एंड टुडे आई एम नेशनल स्पीकर। आज के सारे स्टेट्स में प्रोग्राम्स होते हैं, ये सारे स्किल्स मैंने किए लगभग मोर देन 12 ईयर्स में। मैंने कई सारे प्रोग्राम्स किए हैं कई सारे स्टेट्स में। वो लड़का जो कल तक एक बात बोलने में हिचकता था, आज नेशनल स्पीकर है। इसलिए आई नीड टू चेंज। दिस इज माय ट्रू लाइफ स्टोरी जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। इट हैपेंस। इसलिए मेरा कल आप नहीं जानते आपने क्या। उस दिन वो रियलाइज मुझे किसी थर्ड पार्टी ने करवाया। हो सकता है हमेशा आपके पास कोई नहीं रहे, आपकी क्वालिटी क्या है वो बताने के लिए। इसलिए कभी खुद को खोजो, एक बार हिम्मत करो उसको एक यूटिलाइजेशन करने का, शायद बहुत बार टर्निंग पॉइंट हो। सो दैट्स आई वांट टू से। ज़्यादा मैं आप तक भेजा नहीं खाना चाहूँगा। जो प्रैक्टिकल बातें थी उम्मीद करता हूँ लोग अच्छी लगी होगी। मैंने 5-6 बात नहीं बताया आपको, लेकिन दैट वाज माय यहाँ से आपने बताया। मेरी तमन्ना एक ही है, मेरा मिशन है कि आज जो मेरे यूथ इंडिया के वो इतने प्रॉपर बने, इतने स्ट्रांग बने कि कंट्री को आप पर नाज हो। यस, एक आप लोग ऐसे कोई कंट्री के लिए आप लोग इतना स्ट्रांग बनो फिजिकली एंड मेंटली, both physically and mentally. I'm telling you again and again. Not only mental, not only physical. आज भी जो मेरी रूटीन है ना, I get up early in the morning at 4:30 AM every day. 4:30 बजे मैं उठता हूँ, 5 बजे मैं पूरा फ्रेश हुआ, 5 से 6 मेरा योगा रहता है, 6 से 7 तक मैं वॉक करता हूँ 1 घंटा। 2 घंटा एवरी डे मैं बॉडी को टाइम देता हूँ। राइट नाउ माई एज इज 47। माई सन इज डूइंग BBA राइट नाउ, बट नोबडी कैन बिलीव। जब मैं खड़ा होता हूँ तो लगता है कोई छोटा बड़ा भाई है। बिकॉज द फिटनेस बहुत जरूरी है आपकी। एंड आई कैन स्पीक कंटिन्यू 8-9 आवर्स एवरी डे द सेम एनर्जी लेवल अबाउट एनर्जी। हाउ पॉसिबल? आपकी बॉडी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। पहला सुख निरोग काया। आप स्वस्थ हो तभी आज यहाँ पर आप बैठ पाते बातें करने से हो। दैट्स माय राइट। सो ऑलवेज योर प्रायोरिटी इज योर हेल्थ, फिजिकली हेल्थ देन मेंटल हेल्थ। इसको सही इनपुट दो। यदि इनपुट यहाँ खराब गया ना, यहाँ खराब गया तो आपका आउटपुट अच्छा होगा ही नहीं। यदि आउटपुट अच्छा एनर्जी मिलेगा ही नहीं, काम कैसे करोगे? अभी तो आपकी शुरुआत तक कुछ एज ही नहीं होगी, जैसे बिगिनिंग। This is the right time to cultivate in the right way. Fantastic. उम्मीद करता हूँ आप लोग कुछ समझ पाए होंगे। तमन्ना एक ही है। तकदीर वो नहीं होती कि कुछ आपको अच्छा मिले। क्या कहा मैंने? तकदीर वो नहीं होती कि कुछ आपको अच्छा मिले। तकदीर तो वो होती है जब किसी को अच्छा बना ले। परिस्थिति हमेशा लाइफ में आपके हिसाब से नहीं रहेगी, लेकिन आप परिस्थिति को अपने हिसाब से टर्न कर सकते हो। एंड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। लेकिन ये कलाकारी आप आगे ना, ये कंट्रीब्यूट करोगे। तो लॉट ऑफ थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेरी बात को ध्यान से सुना, मुझे इतना झेला, इसके लिए बहुत लॉट ऑफ थैंक्स। उम्मीद करता आप लोग बहुत ऊंचाई को छुए, आप बहुत बड़े बने, खुद के लिए बड़े बने, फैमिली के लिए बने, समाज और देश के लिए बने। विश यू ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर्स। इन बातों को फॉलो कीजिएगा और एक दिन ऐसा बनिएगा कि अपने आप पर नाज हो। और अंतिम एक बात से, लाइन से अपना स्पीच और यही करना चाहूँगा
कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उठाना पड़ेगा। If you have the will, there is a way. A lot of thanks. Thank you.